मिंकी पॉक्स के नाम से ये वायरस दुनिया में जब नमूदार हुआ तो दुनिया में सबसे पहले ये अफ्रीका के मुल्कों में पाया गया। ऐसे लोग जिनके हाथों के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाएं, वो हाथ के किसी भी हिस्से में हो, फ्रंट पोर्शन पे हो या आपके बैक पोर्शन पे हो, इसका जो दाने का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें रेशा टाइप भी बनता है। अब अगर आपको इस तरह की कोई अलामत है, कोई ऐसा साइन है, सिम्टम है, तो उसका इलाज ज़रूरी है। Bismillahirrahmanirrahim. Myself as Dr. Tanveer Arshad Chaudhary. I am a consultant medical specialist. I have a 2-year working experience with World Health Organization in Brazil. I have a 2-year working experience with World Health Organization in Europe. आज हम बात करेंगे मिंकी पॉक्स के नाम से जो एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है दुनिया की न्यूज़ के अंदर भी, और इसी तरह हमारे मुल्क और हमारे अराउंडिंग में और सराउंडिंग में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है या पहुंच चुकी है। जहां नहीं पहुंची तो उसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। इस वायरस का जो इफेक्ट है इंसानी बॉडी के ऊपर वो क्या है। मिंकी पॉक्स के नाम से ये वायरस दुनिया में जब नमूदार हुआ तो दुनिया में सबसे पहले ये अफ्रीका के मुल्कों में पाया गया और वहाँ पे ये जानवरों में था। जानवरों से फिर वो लोग जो गोश्त का इस्तेमाल करते थे, इसी तरह उनकी बॉडी में ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो कन्वर्ट होती थी और उससे फैलते फैलते फिर ये आगे चली गई। अब लोग यहाँ पे ये सवाल जवाब कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह कोविड क्या आया था, कोविड के अंदर हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो जाम हो गई या पूरे मुल्क जो है वो उनके निज़ाम को रोकना पड़ गया। तो क्या ये मंकी पॉक्स के नाम से जो बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है, क्या ये पुरानी है, नई है या उसी कैटेगरी की है? तो ये हम आपको बता दें कि बेसिकली ये जो वायरस है ये बिल्कुल उससे बिल्कुल डिफरेंट है और कोई ऐसा वायरस नहीं है कि जो पहली दफ़ा हुआ है। तो बेसिकली मंकी वायरस जो है ये जानवरों से या अफ्रीकी कंट्री से ट्रेवल करने वाले लोगों के थ्रू एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। कि यहाँ पे ये वायरल इन्फेक्शन अगर हो रही है तो इसको लोग क्यों कह रहे हैं कि ये हो रही है, अगर हो रही है तो कितनी हो रही है, इसकी जो बॉडी के ऊपर अलामतें हैं वो क्या हो रही हैं या किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है। तो ये वो सारा मामला है जिसके ऊपर आज हमने चाहा कि हम इस पर बात करें। बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है और वायरल जो होती हैं उसकी हज़ारों अक़साम मौजूद हैं दुनिया में, और जो जिस वक्त में वायरल इन्फेक्शन उठती है उसका ट्रीटमेंट और उसकी जो एहतियात होती है, जो प्रिवेंशन जो होती है वो भी साथ ही आती है। तो मिंकी पॉक्स जो है वो बेसिकली आजकल हमारे मुल्क में हॉस्पिटल्स के अंदर ये रिपोर्ट हो रहा है, ऐसे लोग जिनके हाथों के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाएं, वो हाथ के किसी भी हिस्से में हो, फ्रंट पोर्शन पे हो या आपके बैक पोर्शन पे हो, इसी तरह आपके पाँव पे या आपके बॉडी के कुछ एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ये दाने बनते हैं। और इन दानों की जो अक़साम होती हैं वो भी तकरीबन इसी तरह ही होती हैं जिस तरह आपका चिकन पॉक्स है, खसरा है, या चिकन पॉक्स के साथ साथ आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ जो दाने बनते हैं। अब इन दानों का साइज़ उनसे थोड़ा सा बड़ा है, यानी मिंकी पॉक्स जो है इसका जो दाने का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें रेशा टाइप भी बनता है और वो बॉडी के किसी एक हिस्से में वो राउंड शेप में भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग शेप में भी जा सकते हैं। अब जब वो दाने आपकी बॉडी के किसी हिस्से पे नमूदार हो जाएं, वो आपके हाथ पे हों, वो आपके पाँव पे हों, वो आपकी गर्दन के कुछ एरिए पे हों, तो उनको आपने फौरी तौर पे आइडेंटिफाई करवाना है। मिंकी पॉक्स वायरस जो है इसके जो दाने बनते हैं वो पीप वाले, रेशे वाले और मोटे साइज़ के दाने बनते हैं। अब अगर इस तरह के आपको किसी भी तरह के कुछ दाने फील होते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ और अपने आप को जाके वहाँ पे ये बताना शुरू करें कि ये मुझे किस कैटेगरी में हुआ, किस तरह हुआ। यानी मैंने कोई ट्रैवल किया है, मेरी हिस्ट्री में कोई ट्रैवल है या नहीं है, या मैंने कोई ऐसा मीट बीफ का इस्तेमाल किया है, कब किया है, किस वक्त में किया है, कितनी देर पहले किया है। ये सारी चीज़ें जाके आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री में और क्लिनिकल ट्रायल में ये चीज़ें बतानी होती हैं ताकि जो आपका कंसल्टेंट है उसको पता चले कि आपका बेसिकली जो इशू है ये कहाँ से शुरू हुआ। ये आपका जो कंसल्टेंट होगा या आपका जीपी जो होगा या आपका फिजिशियन जो होगा वो देखेगा, उसको पता चलेगा कि ये कोई मसला आपको ऐसा है या नहीं है। अब अगर आपको ये हो गया कि कन्फर्म हो गया कि आपको मिंकी पॉक्स वायरस जो है उसी ने ही आपको इफेक्ट किया है और उसने आपकी बॉडी के ऊपर ये इन्फेक्शन जो है वो उसी की वजह से आया, अब आपने 2 से 3 हफ्तों के लिए अपने आप को आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को गैदरिंग से बचाना होता है, या किसी ऐसी जगह पे मत जाएं जहां पे आपको लगे कि कोई फैमिली गैदरिंग है, या किसी भी आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं कि किसी ऐसे जलसे जुलूस में जा रहे हैं जहां पे लोगों का इजमा है, लोग ज़्यादा जमा हैं। क्योंकि जब आप जाएंगे आप उनके साथ टच करेंगे, आपका उनके साथ हाथ मिलेगा या आपकी बॉडी उनके साथ टच होगी, तो ये वायरल इन्फेक्शन उसके साथ आगे ट्रांसफ़र होने का इसका ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने आइसोलेट करना है अपने आप को, यानी 2 से 3 हफ्ते के लिए
आप अपने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें और उसमें सफाई यानी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। आप शावर ले सकते हैं, डेली बेसिस पे नहा सकते हैं और इसी तरह आप अपनी जो बॉडी लोशंस वगैरह का आप यूज़ करते हैं वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक शैम्पू नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जो है वो ऐसा कोई स्पेशल जो है वो सोप नहीं होता या कोई ऐसे लोशन और क्रीमें नहीं होती कि जो फौरी तौर पे आपने लगानी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के ऊपर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रहा है कि मंकी पॉक्स की वजह से आपको स्किन इन्फेक्शन आ रहा है, रैश बन रहे हैं, बुखार हो रहा है, वॉमिट हो रही है या आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या बार बार आपको टेम्परेचर रह रहा है, जॉइंट पेन नहीं कर रहा, तो ये उसके साथ होने वाली अलामतें हैं। अब अगर आपको इस तरह की कोई अलामत है, कोई ऐसा साइन है, सिम्टम है, तो उसका इलाज ज़रूरी है। वो आपका कंसल्टेंट उसका इलाज करेगा। वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हो सकता है, वो ओरल मेडिकेशन में भी हो सकता है, वो आईवी लाइन में भी हो सकता है, यानी ड्रिप्स और इंजेक्शन की सूरत में भी हो सकता है। अब अगर आपको मंकी पॉक्स हो गया तो एक तो आइसोलेशन करनी है, सफाई का ख्याल रखना है, पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना है और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी इस बीमारी से आपने बचाना है। अब इसकी जो वैक्सीनेशन है वो भी आपको अवेलेबल है और वो हो सकती है, चूँकि ये एक पुराना वायरस है और लेकिन ये ज़ाहिर अब हुआ है, तो इसकी जो वैक्सीनेशन है वो आपको हो सकती है। इसकी वैक्सीनेशन करवा के आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं और अपने इलाज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ बुखार होना, एलर्जी होना, खारिश होना, चक्कर आना या घबराहट होना, इसमें से कोई ऐसी अलामत नहीं होती। सम टाइम में कुछ अलामतें होती हैं तो उस अलामत का इलाज किया जाता है, ना कि मंकी पॉक्स का। मंकी पॉक्स बेसिकली एक वायरस है। आपने जानवरों से अपने आप को बचाना है। जो गोश्त या मीट अपना बीफ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो भी जानवर ऐसा हो कि जो किसी भी वायरल डिजीज़ में ना हो, बीमार ना हो, साफ़ सुथरे गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी गोश्त आपके घर में आता है उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करें। वो बेशक किसी भी आपकी चिकन फॉर्म में हो, मटन में हो, बीफ में हो, उसको प्रॉपर तरीके पे वॉश करें और एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर उसको आप बढ़ाएं तो आप इस जैसी जो वायरल डिजीज़ होती है उससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई आपका सवाल है, कोई आपके जहन के अंदर कोई ऐसे ख्यालात हैं जो आप पूछना चाहते हैं, पूछ नहीं पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, आके खुलकर अपना इजहार कीजिए ताकि आपके जहन में आने वाले हर सवाल के जवाब के लिए हम हमेशा अवेलेबल होंगे। आप हमारे साथ कांटेक्ट भी करना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में आइए और हमारी प्रॉपर वीडियो को सुनने के बाद अपने नॉलेज को में इजाफा भी करें और लोगों को भी वेल अवेयर करें और अपनी ज़िंदगी भी आसान बनाएं। थैंक यू।